Good morning one and all. Today we are discussing most important questions for BA first year 2021 and we are including here previous year's question paper, exam pattern and scoring as strategies. So here the paper is first of all try to understand that we have two sections, section A and section B. और section A जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको कंपलसरी क्वेश्चन है 2 करना ही करना है और प्लस आपका सेक्शन बी होगा जिसमें आपके 17.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे। तो सेक्शन बी आपका 35 मार्क्स का होगा और सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर आपका मैक्सिमम 75 मार्क्स का होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट 4 पैसेज ऑफ 6 मार्क्स ईच। आपको 4 पैसेज दिए जा रहे हैं, 4 करने हैं, आपके 6 मार्क्स ईच के हैं। तो ये आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। प्लीज़ आप जाकर एक वीडियो देखिए जो उसमें मैंने लिखा हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपको 6 पैराग्राफ्स मिलेंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं और कोई भी आप कर सकते हैं, A B C D E F तक है आपका। तो ये देखिए यहाँ पर आपको, और आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहचानना भी होगा कि आप कहाँ से ये आया है, तो ये क्या टेक्निक से हो गई। ये आपको मैंने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला एक वीडियो बना दिया है, उसको फुल वीडियो देखिए तो आपको ये टेक्निक्स पता चल जाएंगी कि कैसे इन्हें करना है। तो 4 करने हैं 6 मार्क्स की, तो 6 4 आपका 24। तो ये आपको ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका आता है एक सेक्शन बी आएगा। इसमें आपको देखिए आप 4-5 लाइंस है और आपको इसमें पहचानना है कि टेक्स्ट कहाँ से आया है। फिर आपको ये करना होगा, कभी कभी तो आपको पहचानने में आसानी होगी क्योंकि बोर्ड्स दिया हुआ है, बोर्ड्स आर लार्जली, तो आप समझ जाएंगे ये बोर्ड्स से है। लेकिन अब जब आप सेक्शन बी पे आएंगे तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों पेपर डिस्कस किए हैं आपके। फर्स्ट पेपर प्रोज के भी डिस्कस किए हैं सेक्शन ए एंड बी, और सेकंड पेपर आपका ड्रामा भी इंक्लूड किया है सेक्शन ए एंड बी। तो अब आपको ये देखना है कि सेकंड जो है आपका सेक्शन बी वो कैसे आ रहा है। सेक्शन ए तो आपका आसान हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। आप एक बार टेक्निक देख लीजिए और एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिएगा टेक्स्ट के साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जहाँ पर आपको लगेगा कोई इंपॉर्टेंट आइडिया कैरी कर रहा है उस पैराग्राफ को मार्क करके 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसका पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है। और बुक के पीछे जब आपका चैप्टर लेसन ख़त्म होता है तो कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिसमें आपको उन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना होता है। उन आइडियाज़ के जो एक्सप्लेनेशन वाला जो पैराग्राफ्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कि आपका कंसेप्ट बन करके यहाँ पर आएगा। तो जो आप उसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। जो आपके आइडियाज़ के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि एक्सप्लेन द आइडिया व्हाट दे ही वांट टू से, इस तरह के जो पैराग्राफ दिए उन पे ज़रूर नज़र डाल लीजिएगा। उनको पेंसिल से मार्क करके 2 से 3 बार पढ़ के जाइएगा और ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सेक्शन बी क्या होगा और सेक्शन बी कैसे करेंगे। तो सेक्शन बी में आपको 17.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन करना होगा जिसमें से सेक्शन बी में पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि क्या कहते हैं, बोर्ड्स जो होते हैं वो क्यों सही नहीं होते, लेक्चर देना क्यों अच्छा नहीं है। या जैसे यहाँ पर देखिए अभी आपका एक क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन बी में और ये 2020 का पेपर है, ये आ चुका है। जो आपसे प्रीवियस ईयर लोग दे के गए हैं उनका ये पेपर था, तो ये आ चुका है। यहाँ पे देखिए, राइट एन एसे ऑन द हॉक्स प्लेड बाय स्विफ्ट फॉर द एनिहिलेशंस ऑफ हिज एडवर्सिटी। और ये सब ये वाला पेपर, ये एग्ज़ाम आपने ये पेपर पढ़ नहीं रखा है तो आपका है राइट एन एसे ऑन बेकन्स प्रोज स्टाइल। तो बेकन का प्रोज स्टाइल मैंने आपको बताया कि ऑथर और चैप्टर दोनों आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे इंग्लिश नॉवेल बाय एल्डस हक्सली इज़ अ ब्रिलियंट पीस ऑफ सटायर डिस्कस, तो आपको ऑथर और चैप्टर दोनों क्लियर हो चाहिए। आप हर एक चैप्टर का जो ऑथर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसके आइडियाज़ के स्टाइल को भी पढ़ेंगे। अब आपका आता है ड्रामा आ गया। देखिए ड्रामा में आपको यहाँ क्या करना है, शेक्सपियर का ड्रामा है, ये भी आपका सेक्शन ए और बी में डिवाइडेड है। बी आपका 35 मार्क्स का है और ए आपका 40 मार्क्स का है। यहाँ पर भी आपका एनी 4 पैसेज ऑफ 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स के 4 पैसेज हैं जो आपको करने होंगे। 4 पैसेज में आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको सेक्शन ए में 4 पैसेज में आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जस्ट डिस्गाइज आई सी दो आर्ट विकेटनेस वेयर इन द प्रेग्नेंट एनिमी डज मच। तो आपको ये पता है कि आपका 2 ही ड्रामा है, तो मैकबेथ और आपका ये है
ट्वेल्थ नाइट। तो आप ये जानते पहले आप इन दोनों के ऑथर के बारे में, शेक्सपियर के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए शेक्सपियर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपके ये क्वेश्चंस देखिए, 4 पैराग्राफ हैं जिसमें से आपको 6 पैराग्राफ हैं जिसमें से आपको 4 करने हैं और 10 मार्क्स के हैं, तो यानी 40 नंबर इधर आपके कवर हो जाते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर सी वाला है, अ कॉन्ट्रैक्ट इटर्नल बॉन्ड इज लव, जितना यहाँ पे दिया इनको मत मिस करिएगा। अब आप पूछेंगे मैम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंट कोट्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट देख लीजिए जा करके नेट पे कि इंपॉर्टेंट कोट्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट कौन से, जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए, उनको एक बार समझ लीजिए। आप पूरी ट्वेल्थ नाइट तो अभी नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही पूरी मैकबेथ पढ़ पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कोट्स ऑफ मैकबेथ एंड इंपॉर्टेंट कोट्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट जाके पढ़ लीजिए और समझ जाइए, और स्टोरी की एक बार समझिए और एक बार ड्रामा अच्छे से समझ लीजिए। आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में ईजिली जहाँ आप कनेक्ट करके पढ़ सके, समझ सके, वो समझ लीजिए। हम लोगों ने आपको पढ़ाया भी ये है और मैंने ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स शेयर करे हैं जो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे आपका ये 4 इसके अलावा भी आपके वो हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे करते हैं, ये बड़ी टेक्निक है, करना आना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलें या 8 मिल जाएं या 7 9 मिल जाएं, तो आप इसके लिए स्पेशल टेक्निक अपनाइए और जाकर देखिए कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे करते हैं। ये मैंने इसका वीडियो बना रखा है और आप उसको ज़रूर चेकआउट करिए कि वो कैसे बनाते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे कंप्लीट करते हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताती हूँ जो कि आएंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, जो आ चुके हैं पिछले साल। तो देखिए सेक्शन बी जो है उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, और इसमें भी ऑप्शंस हैं आपके पास। ट्वेल्थ नाइट में ही 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। जैसे डिस्कस ट्वेल्थ नाइट एज अ प्ले ऑफ सेल्फ डिसेप्शन एंड डिल्यूजन्स सेंटिमेंटैलिटी। दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ ड्यूक ओर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट। फिर आपके क्वेश्चंस हैं जैसे एक और क्वेश्चन है डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, राइट अ नोट ऑन द यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ, और ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट, और ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ बैंको इन मैकबेथ। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, एक स्क्रीनशॉट आप ले लो तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको ढूंढो, इनको सर्च करो, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट ढूंढ के रखे हैं, जैसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ वॉयला एंड ओलिविया इन द ट्वेल्थ नाइट। तो कंट्रास्ट लिखना है आपको वॉयला और ओलिविया के कैरेक्टर का ट्वेल्थ नाइट में। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है जो मैकबेथ से, हाउ इज़ मैकबेथ अ ट्रैजिक हीरो। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन ये आप इंपॉर्टेंट है, तैयार कर सकते हैं कि ट्रैजिक हीरो कैसे। फिर एक क्वेश्चन ट्वेल्थ नाइट से आपका ये आ रहा है कि व्हाट आर द प्लॉट एंड सब प्लॉट इन द ट्वेल्थ नाइट एंड हाउ आर दे इंटरलिंक्ड। ये बहुत अलग क्वेश्चन है, ये हर जगह नहीं पूछा जाता, आपके लेवल पर नहीं पूछा जाता, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ट्रैजिक हीरो, मैकबेथ ट्रैजिक हीरो और वो वॉयला का कैरेक्टर और ये ओलिविया का कैरेक्टर कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैकबेथ में ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट 3 मैसेजेस डज मैकबेथ रिसीव फ्रॉम द 3 apparitions इन मैकबेथ। और फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सेबेस्टियन एंड एंटोनियो इन ट्वेल्थ नाइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, या इनके कैरेक्टर को डिस्कस करने को बोल सकते हैं। अगर आप इनके बीच के कैरेक्टर जानते होंगे तो आप इनका कैरेक्टर भी समझ जाएंगे रिलेशनशिप के अलावा। और ऐसे पढ़िए जैसे आप इन क्वेश्चंस के जवाब दे पाएँ। जैसे एक करेक्शन, हाउ डज़ द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ चेंज थ्रू आउट द प्ले मैकबेथ। और यह द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक आप ये कर लीजिएगा। तो एक कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ, एक कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ, एक वॉयला का कैरेक्टर, ये कैरेक्टर सेबेस्टियन एंटोनियो, ये कैरेक्टर्स। वाई डिड शेक्सपियर टाइटल हिज प्ले ट्वेल्थ नाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, इसका क्वेश्चन आप जाकर नेट से पढ़िए। और मैंने आपको सब भेज रखा है, इसका मटेरियल सारा आपको ग्रुप में भेज दिया है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, और जो नहीं है वो प्लीज़ सर्च करें और पढ़ें। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हो गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया है आपको पहले भी, और ये फिर से आ रहा है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। और मैंने एक आपके लिए वीडियो छोटा सा तैयार किया ताकि आप थोड़ा सा सही डायरेक्शन में आप पढ़ाई और तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।